दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल के सबसे गहरे कोने को छू लेगी। ये दास्तान सिर्फ एक सूफी दरवेश की नहीं है। ये दास्तान है उस रहस्यमयी सफर की जहां सवालों ने रूह को झकझोरा और जवाब ने जिंदगी बदल दी। शहर दिल्ली, एक सुनसान गली, रात का सन्नाटा और एक मुसाफिर जो अपनी मंजिल की तलाश में था। उसके दिल में हजारों सवाल थे। कदम उस रास्ते पर बढ़ रहे थे जहां हर मोड़ पर नूर और हिदायत के दिए जलते थे। तभी अचानक रास्ते में एक फकीर नजर आया। उसकी आंखें जैसे रूहानियत की गहराई में डूबी हुईं और चेहरे पर एक अजीब सी नूरानी मुस्कान। उसने मुसाफिर को देखा, फिर पूछा सिर्फ एक सवाल, मोहिब या महबूब? ये अल्फाज जैसे आसमान से गिरे कोई फरिश्ते का पैगाम। मुसाफिर ठहर गया, उसकी सांसें थम गईं, उसकी रूह उस एक सवाल पर अटक गई। मोहिब या महबूब? सवाल जैसे किसी खामोश पहेली का हिस्सा था, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। यह सवाल उसके दिल में एक तूफान पैदा कर चुका था। उस फकीर का चेहरा, उसकी आंखें और वो सवाल, वो कौन था? यह सवाल क्यों पूछा गया और इसका मतलब आखिर क्या था? आज मैं आपको उस मुसाफिर के सफर पर लेकर चलूंगा, उस सफर पर जो मोहब्बत, रूहानियत और खुदा की रहमत से होकर गुजरता है, जहां हर कदम पर एक राज खुलता है और आखिर में ऐसा जवाब मिलता है जो न सिर्फ उसकी बल्कि हमारी भी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आइए चलें उस सवाल की हकीकत को जानने और उस सफ़र की दास्तान सुनने जिसने उस मुसाफिर को महबूब इलाही बना दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। उस दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो अभी उस वक्त तालीम और रूहानियत के रास्ते पर सफ़र कर रहे थे, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मौजूद थे। बाबा फरीद ने आपकी तरफ नज़र उठाई और कहा, निज़ामुद्दीन, क्या तुम मोहिब, खुदा का आशिक बनना पसंद करोगे या महबूब, खुदा का महबूब? ये सवाल सुनते ही आपके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, फिर अदब से कहा, हजरत, इस सवाल का जवाब मैं खुद देने के काबिल नहीं। इजाज़त हो तो अपनी अम्मी जान से मशविरा कर लूं? बाबा फरीद ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेशक निज़ामुद्दीन, तुम्हारा दिल इस सवाल का जवाब तलाश करेगा और ये जवाब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। दिल्ली के रास्तों से गुजरते हुए आप अपनी अम्मी जान के पास बदायूं की तरफ सफ़र कर रहे थे। सफ़र के दौरान एक सुनसान जगह पर अचानक एक फ़कीर नज़र आया। उसके चेहरे पर नूर था और उसकी आंखों में रूहानियत की गहराई। जैसे ही आप उसके करीब पहुंचे, वो फ़कीर मुस्कुराया और बोला, निज़ामुद्दीन, मोहिब बनोगे या महबूब? आपने हैरत से उसकी तरफ देखा। दिल में सवाल उठा, ये शख्स मुझे कैसे जानता है और ये वही सवाल क्यों पूछ रहा है जो बाबा फरीद ने पूछा था। आपने अदब से झुककर पूछा, हजरत, आप कौन हैं और ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? फ़कीर ने गहरे लहजे में कहा, निज़ामुद्दीन, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला हूं। इस सवाल का जवाब तुम्हारी अम्मी जान के पास है, उनसे पूछो। लेकिन याद रखना, अगर वो तुम्हें जवाब ना दें तो वापस मेरे पास आना। आप बदायूं पहुंचे। घर की चौखट पर कदम रखते ही आपकी अम्मी जान ने आपकी बेचैनी को भांप लिया। आप थके हुए लेकिन अंदर से बेचैन थे। अम्मी जान ने बड़े प्यार से आपको अपने पास बिठाया और पूछा, बेटे, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर
इतनी उलझन क्यों है? आपने अदब से सिर झुका लिया और पूरे वाकये को बयान किया। जब आपने वो सवाल दोहराया, मोहिब बनोगे या महबूब, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनकी आवाज में हिम्मत थी। उन्होंने आपको प्यार भरे लहजे में जवाब दिया, बेटे, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये सवाल तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खोल सकता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आपकी आंखों में देखा। उनका चेहरा मोहब्बत और फिक्र का आईना बन चुका था। लेकिन उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए। यह सवाल इतना गहरा है कि इसका जवाब इंसान की अक्ल नहीं, उसकी रूह ही दे सकती है। वही फकीर तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। सुबह वापस जाओ और उससे फिर मिलो, शायद वो तुम्हारी रहनुमाई करे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उनकी बात सुनकर आपके दिल में एक उम्मीद जागी। आप रात भर सोचते रहे, वो फ़कीर कौन था, उसने ऐसा सवाल क्यों पूछा, और महबूब बनने का मतलब आखिर क्या था। रात के सन्नाटे में आपकी रूह बेचैन थी। हर लम्हा उस सवाल पर ठहर जाता। मोहब्बत और महबूबियत के मायने समझने की कोशिश में आपके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। सुबह हुई, आपने अम्मी जान से इजाज़त ली और उस जगह की तरफ रवाना हुए जहां आपसे वो सवाल पूछा गया था। मगर जब आप वहां पहुंचे तो वो फ़कीर कहीं नज़र नहीं आया। हर तरफ खामोशी थी। आपने वहां के लोगों से पूछा, वो फ़कीर कहाँ गया? लोगों ने जवाब दिया, बेटे, वो फ़कीर रात ही दुनिया से रुखसत कर गया। ये सुनकर जैसे आपके दिल की दुनिया ही उजड़ गई। मायूसी का अंधेरा आपकी रूह पर छा गया। आपने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं? उस सवाल का जवाब कहां से पाऊं? लेकिन तभी एक अजीब सा मंजर हुआ, जैसे वक्त थम गया हो। अचानक उस फ़कीर की आवाज़ गूंज उठी। वो आवाज़ नज़दीक से आई लेकिन दूर से सुनाई दी, निज़ामुद्दीन, मोहिब का हाल देखो। मोहिब को न कफन मिलता है न दफन, लेकिन महबूब खुदा का प्यारा होता है। उसकी कब्र पर मेले लगते हैं, लोग उसकी मोहब्बत के ज़रिए खुदा तक पहुँचते हैं। तुम महबूब बनो, निज़ामुद्दीन। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। आपकी रूह कांप उठी। वो सवाल जो आपके दिल की गहराइयों में हलचल मचा चुका था, अब एक जवाब बन चुका था। आप समझ गए कि मोहब्बत की राह में महबूब बनना खुदा के करीब पहुंचने का रास्ता है। इस वाक़ये ने आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आप मोहब्बत की उस मंजिल की तरफ बढ़ गए जहां इंसान खुदा का प्यारा बन जाता है। जब फ़कीर के सवाल ने आपकी ज़िंदगी में हलचल मचाई थी और आपने उसकी गहराई को समझा था, तो वो सवाल सिर्फ आपके जहन में ही नहीं बल्कि आपकी रूह में भी गूंज रहा था। मोहिब बनोगे या महबूब? इस सवाल ने आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। दिल में बेचैनी थी, मगर रास्ता साफ हो चुका था। आपने वो रास्ता चुना जो आपको खुदा के करीब ले जाए। जब आप दिल्ली लौटे तो हर कदम पर ऐसा महसूस हुआ जैसे इस शहर की हवा भी अब आपको पुकार रही हो। आपके इरादे मजबूत थे। आपने फैसला कर लिया था कि अब आपकी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत, मोहब्बत और खुदा की इबादत के लिए होगी। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले आपका रुख बाबा फरीद की बारगाह की तरफ हुआ। उनकी रहमत भरी निगाहें आपकी रूह को हमेशा तसल्ली देती थीं। जब आप उनके सामने पहुंचे तो उनकी मुस्कुराहट और उनकी आंखों का नूर जैसे सब कुछ कह रहा था। उन्होंने आपको देखा और बड़े प्यार से कहा, निज़ामुद्दीन, तुम्हारे चेहरे पर अब वो नूर है
जो सिर्फ महबूब के चेहरे पर होता है। आपकी आंखों से आंसू बह निकले। आपके दिल ने उसी पल इस बात को महसूस किया कि अब आप वही बन चुके हैं जिसकी तलाश में आपने ये सफ़र शुरू किया था। मगर बाबा फरीद यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब बना लिया है। ये मर्तबा हर किसी को नहीं मिलता। ये वो मुकाम है जहां लोग तुम्हारे ज़रिए खुदा तक पहुंचेंगे। उनकी ये बातें आपके लिए एक नई जिम्मेदारी का। आप जानते थे कि महबूब ए इलाही बनना सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक अमानत थी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फ़ायदा उठा सके। ये वो मर्तबा था जहां अब आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं रही थी। अब आपकी रूह हर उस शख्स के लिए थी जो खुदा की तलाश में भटक रहा था। उस दिन बाबा फरीद ने आपको एक नई राह दिखाई। उन्होंने आपकी रूह की गहराइयों में ये बात बैठा दी कि इंसानियत की खिदमत, मोहब्बत का परचम बुलंद करना और खुदा की इबादत ही आपकी ज़िंदगी का असली मकसद है। उस मुलाकात के बाद आप महबूब ए इलाही के नाम से मशहूर हो गए। आपकी ज़िंदगी एक ऐसी रोशनी बन गई जो आज भी हर उस दिल को रोशन करती है जो मोहब्बत और रूहानियत की तलाश में है। आपकी दरगाह आज भी मोहब्बत और इंसानियत का मरकज़ है। वो फ़कीर का सवाल, बाबा फरीद की दुआएं और आपका सफ़र सब मिलकर आपको उस मुकाम तक ले गए जहां आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि खुदा के महबूब बन गए। बाबा फरीद ने आपको सिखाया कि दरवेशी का मतलब सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत का परचम बुलंद करना है। उन्होंने आपको एक बार कहा, निज़ामुद्दीन, याद रखो, एक महबूब ए इलाही का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ खुदा तक पहुँचे बल्कि ये भी है कि दूसरों को उस रास्ते पर ले जाए। तुम्हारी खिदमत इंसानियत के लिए होगी और तुम्हारी पहचान खुदा के नूर से होगी। कई सालों तक बाबा फरीद की रहनुमाई में रहकर आप तजुर्बे और तालीम से रोशन हो चुके थे। जब बाबा फरीद ने महसूस किया कि अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने आपको दिल्ली लौटने की इजाज़त दी। उन्होंने अलविदा कहते हुए कहा, निज़ामुद्दीन, अब दिल्ली तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वहाँ जाकर मोहब्बत का पैगाम देना, हर दिल में खुदा की इबादत और इंसानियत की खिदमत का बीज बोना। याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है। आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर आपके दिल में सुकून था। आप जानते थे कि अब आपकी ज़िंदगी का असली मकसद शुरू हो चुका है। अजोदन से दिल्ली तक का सफ़र अब सिर्फ एक मुसाफिर का सफ़र नहीं था। ये एक ऐसे दरवेश का सफ़र था जिसने अपने मरशद से वो नूरानी मशाल हासिल कर ली थी जिससे पूरी इंसानियत के दिलों को रोशन करना था। जब आप दिल्ली पहुँचे तो हर कोई आपकी रूहानी कशिश और नूरानी चेहरे से खिंचकर आपकी तरफ आने लगा। धीरे धीरे लोग आपको महबूब ए इलाही कहने लगे। ये पहली मुलाकात और बाबा फरीद की रहनुमाई ने आपको वो मुकाम दिया जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में रोशन है। आपकी ज़िंदगी मोहब्बत, खिदमत और रूहानियत की मिसाल बन गई। दिल्ली लौटने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह इंसानियत की खिदमत और खुदा की इबादत के लिए समर्पित कर दिया। आपके मकान का हर कोना गरीबों, यतीमों और मजबूरों के लिए खुला रहता। जो भी आपकी बारगाह में आता वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। आपकी ज़िंदगी बाबा फरीद की तालीम और उनकी दी गई नसीहतों की अमली मिसाल बन गई। आपने खुद को सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि लोगों के दुख दर्द बांटने में लगा दिया। आपने अपनी बारगाह को मोहब्बत और रहमत का मरकज़ बना दिया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं
ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगम से फायदा उठा सके। हर सुबह आपकी चौखट पर सैकड़ों लोग आते जो भूखे और बेसहारा होते। आपने उनके लिए खाना बनवाने और उन्हें रूहानी तालीम देने का इंतजाम किया। हर गरीब और मजबूर को यह एहसास होता कि उनकी परेशानियों का हल यहाँ से मिलेगा। आपके घर के पास बहने वाली यमुना नदी का पानी भी उन दिनों लोगों के लिए मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दुआओं से इस पानी में शिफा है। आपकी शख्सियत इतनी प्यारी और मोहब्बत से भरी थी कि लोग आपको महबूब ए इलाही यानी खुदा का प्यारा कहने लगे। ये नाम महज एक इज्जत नहीं बल्कि आपके अंदर की रूहानी कशिश और अल्लाह के नूर का इजहार था। आपकी बातों में ऐसा असर था कि हर इंसान का दिल बदल जाता। कई सालों बाद जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस फानी दुनिया से रुखसत होने वाले थे तो उन्होंने आपकी जुदाई को महसूस किया। उन्होंने पैगाम भिजवाया कि उनकी बारगाह में आखिरी बार हाजिरी दें। जब आप अजोदन पहुंचे और बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुए तो उनका चेहरा पहले से ज्यादा नूरानी और उनकी आवाज़ पहले से ज्यादा रहमानी थी। उन्होंने आपको गले लगाया और फरमाया, निजामुद्दीन, अब तुम्हें मेरे बिना रहना होगा, लेकिन याद रखना अल्लाह का नूर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जिंदगी का हर पल इंसानियत की खिदमत और खुदा की याद में गुजरे। आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आपके दिल में सुकून था कि आपके मरशद ने आपको मुकम्मल तौर पर अपनी रहनुमाई में तैयार कर दिया। जब बाबा फरीद का विसाल हुआ तो आपने उनकी दी गई तालीम और अमानत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आपने दिल्ली में उसी मशाल को जलाए रखा जो बाबा फरीद ने आपको सौंपी थी। आज सदियों बाद भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर वही रूहानी फिजा कायम है। आपकी तालीम और बाबा फरीद की रहनुमाई से रोशन किया गया वो नूर आज भी इंसानियत के दिलों को रोशन कर रहा है। आपकी ज़िंदगी इस बात की मिसाल है कि जब मोहब्बत, खिदमत और रूहानियत मिलती हैं तो वो एक ऐसा दरवेश पैदा करती हैं जो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खुदा का महबूब बन जाता है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।